राजा योआश के बाद उसका पुत्र अमस्याह दक्षिणी यहूदा राज्य का राजा बना। बाइबल पढ़ते समय हम दक्षिणी यहूदा के राजाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त एक विशेष अभिव्यक्ति देखते हैं। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु अपने पिता दाऊद के समान नहीं। केवल उसने ऊंचे स्थानों को नहीं हटाया, प्रजा ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाती और धूप जलाती रही। उसने वही किया जो ठीक था। ये शब्द हमें आशा देते हैं, लेकिन वह दाऊद के समान नहीं था और उसने ऊंचे स्थानों को नहीं हटाया। ये शब्द हमें बेचैनी का एहसास दिलाते हैं। हालांकि राजा अमस्याह का मूल्यांकन ठीक इसी तरह किया गया था। अमस्याह 25 साल की उम्र में राजा बना और उसने यरूशलेम से दक्षिणी यहूदा पर 29 साल तक शासन किया। आखिरकार जब उसका राष्ट्र मजबूत हो गया तो अमस्याह ने एदोम देश पर आक्रमण किया। इस युद्ध का विवरण 2 इतिहास 25 में विस्तार से मिलता है। अमस्याह ने युद्ध के लिए दक्षिणी यहूदा से 3 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया। शायद यह सोचकर कि यह पर्याप्त नहीं है, उसने उत्तरी इस्राएल को 100 किक्कार चांदी दी और 1 लाख सैनिकों को काम पर रखा। लेकिन तभी परमेश्वर का एक सेवक प्रकट हुआ और बोला, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए पूरी ताकत से लड़ो और तुम दुश्मन को हरा दोगे। इसलिए उत्तरी इस्राएल के सैनिकों को अपने साथ मत ले जाना। अमस्याह ने पहले ही दी हुई 100 किक्कार चांदी देने से इनकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी ज्यादा देने का वादा किया। अमस्याह ने परमेश्वर के कहे अनुसार किया और अंततः एदोम के विरुद्ध युद्ध में उसे बड़ी जीत मिली। समस्याएं उत्पन्न हुईं। जब अमस्याह एदोम में युद्ध कर रहा था तो उसने वहां की मूर्तियों को वापस ला दिया। शायद दृश्यमान देवता आंखों को भाते थे। परमेश्वर ने अमस्याह को इसके लिए फटकार लगाने के लिए एक भविष्यवक्ता भेजा। हालांकि अमस्याह ने नबी को चुप करा दिया और उसे धमकाया। इसके बाद अमस्याह ने उत्तरी इस्राएल राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। एदोम पर विजय के बाद वह और भी घमंडी हो गया था। उस समय उत्तरी इस्राएल के राजा योआश ने अमस्याह को फटकार लगाते हुए कहा, एदोम पर विजय ने तुझे घमंडी बना दिया है। शांत रह और अपने महल में रह। बेवजह युद्ध करने से तेरा और तेरे लोगों का विनाश हो सकता है। हालांकि अमस्याह ने अपनी इच्छा से युद्ध छेड़ा और अंततः उत्तरी इस्राएल राज्य से हार गया। इस दौरान यरूशलेम की 200 मीटर दीवारें गिरा दी गईं, मंदिर और राजमहल के खजाने लूट लिए गए। इसके अलावा राजा अमस्याह के साथ दक्षिणी यहूदा के कई लोगों को बंदी बना लिया गया। इससे दक्षिणी यहूदा के कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया और अंततः अमस्याह की हत्या कर दी गई। हर कोई ध्यान दे, किसी देश पर शासन करते समय परमेश्वर की नजर में ईमानदारी से काम करना जरूरी लगता है। परमेश्वर ऐसे नेताओं को मुश्किल लड़ाइयां जीतने में मदद करेगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अगर कोई नेता मूर्तियों की पूजा करता है और घमंड से भरा रहता है तो उसके अपने ही लोगों के बीच दुखद युद्ध छिड़ सकते हैं और लोगों का अंत बहुत बुरा होगा।